तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने पेक्स इंग्लिश क्लासेज में। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी पॉलिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है, तो उसमें हम लोग यानी भाग बी में देख लिए हैं। भाग बी में हम लोगों का यानी 7 चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। बच गया 2 चैप्टर बचा हुआ है, जिसमें आज 8वां चैप्टर है। क्या? तो 8वां चैप्टर आज है। आज आज 8वां चैप्टर लेकर आए हैं। तो उसमें देखेंगे कि ये जो हमारे विश्व में पर्यावरण की इतनी आवश्यक यानी पर्यावरण की को प्रदूषण होने से बचाने के लिए इतना आवश्यक क्यों है, और विश्व राजनीति में पर्यावरण का क्या महत्व है, ये देखेंगे और इनके बारे में कुछ जानेंगे। ठीक है। तो देखिए, आज का पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है? तो 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? और कब पूछा गया? तो 2017 और 23 में पूछा गया। कब पूछा गया? तो 2017 और 23 में पूछा गया। बोल रहा है 1992 में किस शहर में यानी किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन या फिर पर्यावरण सम्मेलन। क्या? तो पर्यावरण सम्मेलन। क्या? पर्यावरण सम्मेलन। तो ये किस शहर में हुआ था 1992 में? तो ये हुआ था रियो डी जेनेरिया में। कहा? तो रियो डी जेनेरियो। कहा? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और इसी के तहत जो है, कब हुआ था ये? तो 1992 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। और इसमें कहा गया कि जो भी देश है यानी सभी देश एक एक दूसरे के साथ मिलकर क्या करे, तो पर्यावरण की सुरक्षा करे और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाए। और क्या करे? तो पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाए और एक दूसरे की हेल्प करे। और क्या है? तो पर्यावरण में कोई भी यानी जैसे कि परमाणु ऐसे हानिकारक पदार्थों की उपयोग ना करे जिससे क्या हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो। ठीक है। जैसे में परमाणु परीक्षण हो गया, तो उस समय जो है परमाणु परीक्षण में क्या होता है कि उसके जो रिएक्टर निकलते हैं, गैस निकलते हैं उसके, तो उससे क्या होता है? तो उससे बाकी जो देश होते हैं अगल बगल के, तो उनको बहुत हानि पहुंचती है, जिस कारण जो है हमारी पर्यावरण प्रदूषित होने के कारण लोगों को ज्यादा हानि पहुंचती है। देखिएगा, जब एक बार कहीं परमाणु जब एक बार कहीं गिराया जाए, तो वहाँ कई साल तक लगभग लगभग कई साल तक वहाँ बच्चे जो है जन्म लेते हैं, यानी लांगर लूल्हे जो है वो जन्म लेते हैं, जिसके किसी का पैर टेढ़ा रहे, किसी का हाथ टेढ़ा रह गया, इस तरह से जन्म लेते हैं। ठीक है। तो उसी उसलिए कहा गया कि ये जो परमाणु परीक्षण है ये भी नहीं किया जाए, और ऐसी जगह पे किया जाए ताकि दूसरे देशों को या किसी को भी कोई भी खतरा ना हो। तो ये कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में। कहा? रियो डी जेनेरियो में। देखिए, अगला प्रश्न है, गलवान घाटी कहाँ अवस्थित है? गलवान घाटी कहाँ अवस्थित है पूछा जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पे मैप दिया गया है। किसका मैप है? तो ये जम्मू कश्मीर का मैप है। इसका जम्मू कश्मीर का मैप है। तो देखिए, घाटी क्या होता है? घाटी तो दो पहाड़ियों के बीच जो स्थान होता है, जैसे कि ये पहाड़ी हुआ और ये भी पहाड़ी हुआ, और यहाँ पे जो रास्ता है उसमें अगर लोग निवास कर रहे हैं तो वो घाटी कहला गया। और इसमें अगर लोग व्यक्ति नहीं रहे, कोई भी आदमी नहीं रह रहा है, तो ये क्या कहलाने लगा? तो ये दर्रा कहलाएगा। दर्रा कहलाएगा। और अगर इसमें आदमी सब रह रहे हैं तो ये कहा क्या कहलाएगा? तो ये घाटी कहलाएगा। जैसे कि इसमें कोई नगर बस गया, इसके बीच कोई नगर बस गया, तो ये घाटी कहलाने लगा। और एक पूरा खाली है तो ये कहला गया दर्रा। तो पूछ रहा है गलवान घाटी कहाँ अवस्थित है? क्या? गलवान घाटी कहाँ अवस्थित है? तो देखिए, इसको जूम कर देते हैं। देखिए, ये क्या है? तो ये हो गया, पहले जो है लद्दाख यहाँ तक था, और उसके बाद जो है यहाँ तक अब कहाँ कर दिया गया? तो ये जो है लद्दाख बना दिया गया पूरा। ये पूरा का पूरा ये लद्दाख बना दिया गया।
ये हाल ही में हुआ है। यहाँ तक लद्दाख बना दिया गया यहाँ तक, और ये हो गया कश्मीर और ये हो गया जम्मू। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, तो गलवान घाटी पूछ रहा है, क्या गलवान घाटी, तो गलवान घाटी जो है यहाँ पे है, कहाँ, तो यहाँ पे गलवान घाटी है। क्या, तो यहाँ पे गलवान घाटी है, और ये अक्साई चीन है। ये हो गया अक्साई चीन, जिसपे चाइना का कब्जा है। किसका कब्जा है, तो चाइना का कब्जा है। और ये क्या हो गया, तो ये गलवान घाटी हो गया, और ये हो गया लद्दाख। ये पूरा के पूरा लद्दाख हो गया। और ये गलवान घाटी कहाँ, तो यहाँ पे गलवान घाटी हो गया। और देखिए इसकी क्या जो है, इसके पूरब में क्या है, तो पूरब में अक्साई चीन, और इसके पश्चिम में क्या है, तो इसके पश्चिम में जो है लद्दाख है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो आइए टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर लद्दाख हो जाएगा। गलवान घाटी कहाँ है, तो लद्दाख में, कहाँ है, तो लद्दाख में यहाँ पे। और ये अक्साई चीन हो गया, और ये लद्दाख। देखिए अगला प्रश्न है, किस पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में ला दिया। यानी पर्यावरण जो है उसको विश्व राजनीति के केंद्र में ला दिया। तो देखिए राज्य सुरक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ दूसरा देश जो आक्रमण करे तो उससे हमें बचाया जाए, सिर्फ वही नहीं होता। उसमें जो है बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, जैसे कि आप पर्यावरण प्रदूषण, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, इन सब चीज़ों को भी दूर करना पड़ता है, क्योंकि राज्य का जो होता है रक्षा के लिए, सिर्फ राज्य की रक्षा का मतलब ये सिर्फ नहीं होता है कि दूसरे देश जो हम पे आक्रमण कर रहा है तो उससे बचाया जाए। इन सब मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाता है कि पर्यावरण का सुरक्षा किया जाए, और ब- बढ़ती हुई जो जनसंख्या है उसको भी रोक लगाया जाए, जनसंख्या नियंत्रण किया जाए। और क्या, तो बेरोजगारी पे भी ध्यान दिया जाए, और भुखमरी पे भी, इन सब मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाए। यही होता है राज्य सुरक्षा। ठीक है, तो किस पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति में ला दिया, तो 1992 का जो सम्मेलन हुआ था वो पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में ला दिया, यानी विश्व राजनीति के केंद्र में उसको ला दिया। तो कौन सा सम्मेलन, तो 1992 में जो सम्मेलन हुआ था, उन्होंने पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में ला दिया। तो देखिए अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी, तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना 1957 में हुई थी। कब हुई थी, तो 1957 में। और इसकी जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय इसका वियना में। वियना में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1957 में हुई थी। 1957 में हुई थी। और इसका स्थापना किस लिए किया गया, इसका स्थापना इसलिए किया गया कि वो परमाणु परीक्षण जो होता है, जो देश परमाणु परीक्षण करते हैं तो उन पे रोक लगाया जाए। और कोई देश जो परमाणु दूसरे देशों से लेता है और किस लिए वो परमाणु का उपयोग कर रहा है, शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए या फिर अशांति के लिए, उस पर ध्यान दिया जाता है। उसीलिए इस व्यवस्था का गठन किया गया। कब गठन किया गया, तो 1957 में। अगला प्रश्न है, किस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया। यानी पर्यावरण विभाग जो स्थापित किया, किस कमेटी के रिपोर्ट पर, किस कमेटी के रिपोर्ट पर पर्यावरण विभाग स्थापित किया गया, तो स्वर्ण सिंह कमेटी के, इसमें तो स्वर्ण सिंह कमेटी, इस पर स्थापित किया गया, तो स्वर्ण सिंह कमेटी पे। देखिए अगला प्रश्न है, पर्यावरण सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ।
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सबसे पहला कहाँ हुआ पर्यावरण सुरक्षा के लिए? तो स्टॉकहोम में 5 जून 1972 को पर्यावरण सम्मेलन हुआ। ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, क्या स्टॉकहोम समझौता। इसी के रूप में हम 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं, पर्यावरण दिवस 5 जून को। ठीक है, तो पर्यावरण सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो स्टॉकहोम में। कब हुआ था? तो 5 जून 1972 को। और स्टॉकहोम सम्मेलन में हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम में। और इसी पर क्या मनाते हैं? तो 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं इसी अनुसार। ठीक है, तो 5 जून को क्या मनाते हैं? तो पर्यावरण दिवस। तो आज का सेशन यहीं तक समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन बच्चों को भी कुछ हेल्प हो जाए जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े, उनको आपके जरिए कुछ हेल्प हो जाए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसके पीडीएफ के लिए, अगर इसका पीडीएफ चाहिए आपको फ्री पीडीएफ चाहिए इसको, तो आपको गूगल प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन अपेक्स इंग्लिश क्लासेज, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, उस पर आपको मिल जाएगा फ्री पीडीएफ। ठीक है, तो ये मिल जाएगा, और फ्री पीडीएफ मिल जाएगा किस पे? तो गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है क्या? तो अपेक्स इंग्लिश क्लासेज के नाम से एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा और उस पर आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। और वीडियो को सब्सक्राइब इसलिए चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि अब आपका एग्जाम जो है बहुत ही नज़दीक आ गया है, जिसके कारण आपको कोई भी नोटिफिकेशन जो है हम डालेंगे तो आपके पास बहुत जल्द पहुंच जाएगा और आपको ढूंढने में कोई भी परेशानी ना होगी, और इससे आपको बहुत ही सहायता होगा। ठीक है, तो धन्यवाद।